ये कहानी है कौम की उस निडर बेटी की जिसने अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया। ये कहानी है उस दलेर लड़की की जिसने अजीम कुर्बानी देकर अपनी कौम व मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये कहानी है पाकिस्तान की उस बहादुर बेटी की जिसने कौम की पहली खातून शहीद पायलट होने का एजाज हासिल किया। ये कहानी है फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार शहीद तमग़े मसालत की। बेटी जिसे खुदा ने अपनी रहमत का दूसरा नाम दिया है। नन्हे मुन्ने कदमों से घर के आंगन में दौड़ती फिरती ये कलियां किसी भी आंगन को गुलजार बना देती हैं। बेटियां जितनी ही मासूम होती हैं, अमूमी तौर पर उनके ख्वाब भी उतने ही नाजुक होते हैं। शहर कायद के एक घर में मई 18, 1992 को आंख खोलने वाली एक मासूम बच्ची, जिसका बचपन अपनी उम्र की बहुत सी बच्चियों की तरह मासूम शरारतें करते गुजरा। मरियम की जब पैदाइश हुई तो मैंने और मेरी मिसेज ने ये सोचा क्या, बल्कि ये हो गया हमारे से कि हमने बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ और बहुत तकसीम की और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की। तो ये फैक्टर मेरे घर वालों के लिए बड़ा अजीब सा था कि दूसरी बेटी की पैदाइश हुई है और दे आर सो हैप्पी। वो इतनी मासूम छोटी मेरी गोदी में ऐसे बैठ जाती थी, मेरी कमीज़ का दामन ऐसे से करके मेरे पीछे आए ना, मुझे ये बताए ना, मेरे ये करे ना, अच्छा मुझे चोटी आप करे ना। सहेलियों के साथ खेलना, भाई के साथ हल्की हल्की नोक झोंक। मेरे से रनिंग में तेज थी, वो फुटबॉल मुझसे ज़्यादा अच्छी खेलती थी। जब भी मम्मा पापा कोई चीज़ लेकर आते थे पहले उसको देते थे, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छी चीज़ मुझे दे दी तो काम ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल रोड पे चलती थी, लेफ़्ट राइट से नहीं चलती थी। अब वो सामने था तो वो हमारा गली का ही रोड, लेकिन वो हॉर्न देते थे जो भी हमारे गुजरती थी गाड़ियाँ, जो जानते थे नेबर के ही थे। फिर वो दोनों हाथों को ऐसे करके वेस्ट पे ऐसे रखती और वो क्यों, मैं क्यों साइड से जाऊँ, तो आप क्यों नहीं साइड से जा रहे, मैं अगर साइड से जाऊँगी तो मेरे बूट टक टक कैसे करेंगे। नेचर वाइज बहुत पिकी थी, बहुत चूज़ी थी, हमेशा से रही है। चाहे वो कपड़े हों, खाना हो, उठना बैठना हो, बेड हो, नो वन कैन टच हर बेड, नो वन कैन टच हर क्विल्ट। हम उसको तंग करने के लिए उसके बेड पे जंपिंग भी करते थे। बहुत लड़े हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी हमारी। वो मुझे पढ़ाती थी, पढ़ाई पे लड़ाई होती थी कि आपको नहीं आता मरियम। मैंने अक्सर उसको गौर किया तो वो लड़ाई करके जब नाराज मतलब डांटती थी ना मुझे, तो पीछे जाके हंस रही होती थी। इब्तदाई तालीम मरियम की मुख्तलिफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स में हुई। मैट्रिक उसने यहाँ से आर्मी पब्लिक स्कूल मलीर से किया एंड इंटर BS ने दरी से किया। जो अंदाज थे वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे। मरियम को तालीम के साथ साथ खेलने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था और उस वक्त बहुत मज़ा आता जब वो चुपके हमारे पास आती और भरपूर कोशिश करती कि मैडम प्लीज़ सर से गेम्स पीरियड दिलवा दीजिए। कैरेक्टर स्केचेस वो याद करती होती थी तो शी यूज्ड टू रीड देम आउट लाउड, मतलब 10 to 15 टाइम्स। और मैं कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था साथ बैठ के, तो मुझे वो सारे याद हो गए थे। मरियम के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, बाकी कोई भी चीज़ हो, वो खाने पीने की बहुत शौकीन थी। उसको उतना खाने का शौक नहीं था जितना उसको मुझे खिलाने का शौक था, बिकॉज शी न्यू दैट मुझे खाने का शौक है। टॉकेटिव बहुत थी, बहुत बोलती थी, लोग तंग आ जाते थे उसके बोलने से। लाइक इंजॉय करते थे कि अच्छा है बोल रही है, लेकिन
जो है ना, हम कहते थे मरियम आपसे लोग तंग हो जाते होंगे, प्लीज़ कम बोला करो। और जैसे ही वो हमारे साथ गाड़ी में बैठती थी तो मैं कॉटन निकाल देता था, सबको कहता था मरियम आ गई है, अपने कानों में ये डाल लो, अभी अभी हमने सुनना है। मरियम खुद बाय हैंड अपने कार्ड बनाती थी, बर्थडे हो चाहे किसी का गेट वेल सून हो, चाहे उनकी फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर का कोई इवेंट हो। FSC उसने किया, बहुत चेंज आ गया उसमें एकदम से, बहुत पढ़ाई की तरफ आ गया उसका ध्यान। तो कुछ दिनों के बाद उसने मुझे और पूरी फैमिली के साथ ये शेयर किया, और मेरे साथ ख़ास तौर पे, कि बाबा जो है इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई फील्ड, मैंने फोर्सेस में जाना है और जाना भी एयरफोर्स में एज ए GD पायलट है। इस बच्ची ने हवाओं में उड़ने का ख्वाब देखा। ये ख्वाब इतना पुख्ता और इसके हसूल की लगन इतनी शदीद थी कि अम्मा बाबा ने भी माशरे के तमाम उसूलों को रद्द करते हुए इस ताबीर के हसूल की भरपूर हिमायत की। और मैंने कहा बेटा ये देखें आप, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, उसकी ट्रेनिंग्स, उसके जो पर्टिकुलरली द फील्ड आपने जो जिसका इजहार किया है वो मर्दों की फील्ड है, और बहुत दुनिया में बहुत कम लोग GD पायलट के लिए जाते हैं, फाइटर पायलट के लिए जाते हैं, तो आप इसको सोच लें। दूसरा, इसमें रिस्क का एलिमेंट भी है, पायलट की ज़िंदगी 50-50 होती है, आप सोच लें कि क्या करना है। तो एक आध सिटिंग के बाद उसने मुझे करने किया, या उसके दिल की आवाज़ थी, उसने ये कहा कि बाबा के NED जाते हुए अगर गॉड फॉरबिड मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो, और उसमें मुझे कुछ हो जाता है तो फिर क्या आप करेंगे। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, और मैंने कहा कि देन गो अहेड। तो जिस दिन मरियम का SSB क्लियर हुआ, सिलेक्शन हुई, तो कहती है बाबा आपने जो मेरी पैदाइश में मिठाई के पैसे खर्च किए थे ना, आज मैंने आपको वो कैश करा दिए। 6 मई 2011 को पाक फजाइया के 132 GDP कोर्स के साथ TAF एकेडमी रिसालपुर में रिपोर्ट की। एकेडमी में रोजमर्रा के डिसिप्लिन मामलात ने मरियम को बहुत मुतासिर किया और वतन से मोहब्बत के जज्बे को एक नई राह पे गामजन किया। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी की लाइफ कितनी टफ होती है, बहुत टफ लाइफ होती है, और वो हमेशा उसके अंदर भी टाइम निकालती थी, कॉल करती थी सबको, इंडिविजुअली सबको कॉल करती थी। माएं बच्चों के मामले में बहुत हसास हुआ करती हैं। बहुत सी माओं की तरह मरियम की वालदा भी मरियम से अपने खदशात का इजहार किया करती, जिन्हें वो हंसते हुए ये कह के टाल देती कि उनकी बेटी कोई आम लड़की नहीं और वो एक शाहीन की माँ है। वो बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी जो वहाँ की एक्टिविटीज़ थी हमें बताती थी, और वो उसके बताने का, उसकी नरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसके बताने का अंदाज़ इतना प्यारा था कि आप यकीन करें कि जैसे हमें लगता था कि हम एकेडमी में कहीं फिर रहे हों। जो भी उसका वहाँ पे पनिशमेंट्स मिलती थी, जो भी एक्सरसाइजेज होती थी, वो उसको इतने फ़नी तरीके से बताती थी, वो इतने पॉजिटिवली उसको लेती थी कि हमें हंसी आती थी, ऐसा लगता था कोई फ़नी मूवी चल रही है। और उसकी वो बताने का तरीका उसका इतना अच्छा होता था कि हमें बंदे को दिल करता था कि बंदा एकेडमी में पहुँच जाए और वो चीज़ें देखे। वो इतने अच्छे तरीके से सब कुछ बताती थी। मैं कहती हूँ वाकई मदर्स बच्चों को बिगाड़ते हैं। एकेडमी और एयरफोर्स जैसी माँ इनकी एयरफोर्स है कि उसने मरियम को इतनी शान, शौकत, रिस्पेक्ट और उसको ज़िंदगी का सही तरीका बताया। मैं शुरू से उसकी रूममेट और अब कोर्समेट भी रही हूँ। ISSP में हम दोनों साथ थे और उसका बेड मेरे साथ वाला बेड उसका बेड था, और हम दोनों की बॉन्डिंग उसी वक्त से डेवलप हो गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम दोनों में सिमिलर थी। वो अपनी सैलरी में से एक प्रोपोर्शन फ़िक्स रखती थी कि उनको बैटमैन के लिए और अपने जो उसके घर में उसके मुलाजिम थे उनके लिए वो स्पेसिफ़िक अमाउंट रखती थी जो उनको जाकर वेकेशंस पे देती थी। और उसका नॉर्थ बिल्कुल क्लियर था, उसको पता था कि उसने अपनी एफ़र्ट्स और अपनी सारी मेहनत को यूटिलाइज़ कहाँ पे करना है। वो अपने ट्रैक से बिल्कुल नहीं हटी, कभी भी नहीं हटी। बहुत शफीक थी, कभी उन्होंने हमसे सख्ती से बात नहीं की। जब शुरू में मैं और मेरे कोर्समेट्स आए थे एकेडमी, हमें अलफ बे भी नहीं पता थी एकेडमी की, लेकिन हमारी उस वक्त
खुशामदीद मैम मरियम ने की थी। हमें उनकी बहुत सी बातें अभी भी याद हैं और हम अभी भी याद करके या हंसते हैं या एंजॉय करते हैं उन बातों को। और हमारी आदत थी कि जूनियर्स होते हुए कि हम हर चीज़ से जान छुड़ाते थे, तो हम सिर्फ अपने जूते आगे से साफ़ करते थे, हमें पीछे से साफ़ करना भूल जाता था। तो वो हमें वापस बुला के कहती थी कि जूते जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी तुम्हारे जूते हैं, तो तुम वो भी साफ़ करके जाओ। तो फिर हम दोबारा अपने जूते पॉलिश किया करते थे। We used to see her during different reports and other activities of the academy. So she seemed very motivated, very professional. ACS off, all switches off, all restors anti-clockwise. My mother is sometimes concerned that it's a male-oriented society and the job I am doing is very different, very extraordinary. So her concern is there, and I respect her concern. But she also stands by with my decision, and like, she is happy for me as well. उन्होंने कहा कि क्या सर मैं फाइटर फ्लाइंग कर सकती हूँ? तो मैंने कहा कि मरियम, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि आपको अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं वो नॉर्मली लड़कों के अंदर भी कम होती हैं। आप एक मिसाल हो अपनी, तो प्लीज़ ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना और मेहनत के साथ आगे बढ़ना। जो उनके आईपीज होते थे, जिस तरह उसने मुझे बताया है, जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी को उसने एक्सप्लेन किया है, मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं उनसे मिल चुका हूँ। 24 सितंबर 2014 की सुबह मरियम की जिंदगी में एक बहुत अहम दिन था। परेड स्क्वायर में अपने जैसे बहुत से ऑफिसर्स के साथ वतन अजीज के दिफा में अपनी जान को दरपेश खतरात से नाबरदस्मा करने का हल्फ लेते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो खुश थी कि उसने अपने ख्वाबों की ताबीर के हुसूल के लिए पहली सीढ़ी अबूर कर ली थी। जब उसका नाम आया और उसकी तस्वीरें आई, टीवी पे उसका जिक्र हुआ, तो यकीन कीजिए मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे मुल्क की एक लड़की इतना बड़ा काम कर गई है कि जो दूसरे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो भी उन्हें सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसी फाइटर पायलट नहीं है, अगर आपके यहाँ है तो बहुत बड़ी बात है। करियर की अहम मंजिल तो बखूबी अंजाम तक पहुंची, मगर फाइटर पायलट बनने का ख्वाब मियां वाली में मौजूद पाक फिजाइया के MM आलम बेस में पूरा होना था। और यूं आंखों में नए ख्वाब सजाए मरियम मुख्तियार फाइटर कन्वर्जन यूनिट में पहुंची। फाइटर कन्वर्जन की तरबियत के दौरान भी मरियम ने अपनी पेशावराना महारत का इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्द अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। Step brief duration is to be 2 to 3 minutes and would be conducted by formation leaders, captain in the following sequence. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे इस बात का यकीन होता गया, उसकी मेहनतों से और उसकी रूटीन देखते हुए और उसकी यकसुई डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें देखते हुए ये एहसास हुआ कि वो किसी भी तौर पर
अपने जो साथी उसके मेल पायलट्स हैं उनसे कम न थी। बहुत होनहार और बड़ी जज्बे वाली खातून थी और बड़ा शौक़ था उनको अपनी फ्लाइंग, स्पेशली फाइटर फ्लाइंग को सीखने का। MM आलम से बहुत इम्प्रेस थी। वो कह रही थी कि एक ऐसा मोमेंट होता है आपका कि जब आपसे वो चीज़ें हो जाती हैं जो कि आप नॉर्मल अगर आप इंटेंशनली करना चाहो तो नहीं कर सकते। तो वही MM आलम की इस अचीवमेंट पे बड़ी हैरान होती थी कि कैसे अल्लाह ताला ने उनके हाथ से इतनी बड़े काम करवा दिया। K-8 लड़ाका तरबियती जहाज पर अपनी फाइटर ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मरियम ने 20 ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट का रुख किया। अब वो MM आलम, सरफराज रफीकी और राशिद मिन्हास जैसे बेमिसाल हवाबाजों की सफ में शामिल होने जा रही थी। ऑपरेशनल कन्वर्जन ट्रेनिंग के दौरान मरियम की हिम्मत का एक और इम्तिहान था जिसे वो पूरी लगन के साथ मुकम्मल कर रही थी। अब चूंकि मरियम मेरी स्टूडेंट थी तो इसलिए मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हम मरियम को डिनर पे अपने घर बुलाएंगे। खाने के दौरान हमें अंदाज़ा हुआ कि ये मरियम वो मरियम नहीं है जो स्क्वाड्रन में होती है, जहाँ वो सिर्फ फ्लाइंग, पढ़ाई और मेहनत इन चीज़ों में बिजी रहती है। मरियम एक नहायत दिलचस्प शख्सियत की मालिक लगी हमें। थ्रू आउट आवर कोर्सेज उसकी पोजीशन मेरे से हमेशा ऊपर रही, उसकी परफॉर्मेंस मेरे से हमेशा बेहतर रही, उसका कॉन्डक्ट मेरे से हमेशा बेहतर रहा है। साइड रूममेट थी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो मेरी रूममेट थी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अपने कमरे में तो बिल्कुल पाई ही नहीं जाती थी, हमारे कमरे में ही रहती थी। शी यूज्ड टू डाइन विद अस, खाना पीना, इवन किसी फंक्शन के लिए तैयार होना, सारा कुछ हम लोग एक साथ ही करते थे। 15 नवंबर 2015 का सूरज मामूल के मुताबिक तुलू हुआ। मरियम को अपने इंस्ट्रक्टर स्क्वाड्रन लीडर साकिब अब्बासी के हमरा मामूल के फ्लाइंग मिशन पे जाना था। जब जाती थी फ्लैग से पहले मुझे कहती थी अच्छा मामा मैं फ्लाइंग है, मैं जा रही हूँ, अगर आ गई तो आपको फ़ोन करूँगी और अगर मैं नहीं आई तो आप समझें कि मैं शहीद हो गई। Guardian 57 requesting startup. Guardian 57 startup approved for IF. Radar Guardian 57 starting up. East barrier tar barrier up करना है। बेटी हवाओं के सफर को निकली, वो नहीं जानती थी कि फिजाओं की तस्खीर का कुदरत ने उसे ये आखिरी मौका दिया है। हादसे के रोज़ जब हम फ्लाई कर रहे थे तो उस रोज़ सुबह हमने डिटेल ब्रीफिंग की। मरियम ने कुछ सवालात पूछे और मैंने उसे तफसीलन तमाम जवाब दिए ताकि वो समझ सके और अच्छा फ्लाई कर सके। और मरियम ने इस बात को साबित किया कि वो तमाम चीज़ें समझ चुकी है और उसने अच्छा फ्लाई किया। अपना तमाम तर मिशन कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग रिकवरी के लिए आए तो हम टावर के साथ राब्ते में थे। Radar Guardian 57 recovering back. Repcon Guardian 57 will maintain 100 and set for whiskey. 57 clear to maintain 100 and report to head whiskey maintaining 100. मिशन मुकम्मल करने के बाद जहाज जूं ही वापसी के लिए रवाना हुआ तो ऐन उसी लम्हे उसे एक संगीन टेक्निकल फॉल्ट का सामना करना पड़ा। Guardian 57, speed seems reducing. 57 confirm all normal. 57, you are still orbiting left, still drifting left, speed reducing more. 57, how do you read? Sir, 57 is abnormally drifting left and there is no blip now, sir. हेलो मोबिल आपका 57 से कांटेक्ट हो रहा है? नेगेटिव, हमारे साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा। लास्ट नोन साउथ ऑफ चश्मा। कॉपी। मोबिल के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं। 57 Charles Mudar, how do you read? 57 Charles Mudar, how do you read?
Your respect, sir. नागुज़ीर वजूहात को मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड्रन लीडर साकिब अब्बासी और फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार ने इजेक्शन करने का फैसला किया और साथ ही तैयारे का रुख आबादी वाले इलाकों से दूर की जानिब मोड़ दिया ताकि क्रैश की सूरत में जमीन पर मौजूद कीमती इंसानी जानों और अमलाक को महफूज रखा जा सके। Guardian 57 seems to be have ejected and the last known position was south of Chashma. हम दोनों की भरपूर कोशिश थी कि जहाज को कंट्रोल कर सकें और इस कीमती कौमी असासे को लैंड कर सकें, लेकिन इमरजेंसी की नौयत कुछ इस तरह की थी कि हमें अंदाज़ा हो गया कि जहाज़ अब लैंड नहीं हो सकेगा। हम दोनों के लिए इजेक्शन करना यानी जहाज़ से निकलना नागुज़ीर हो चुका था, लेकिन सामने हमें एक आबादी नज़र आ रही थी। सो हमने फैसला किया कि हम आबादी को बचाते हुए इजेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने आबादी को क्लियर किया, मैंने मरियम को कॉल दी इजेक्ट। कॉल वो जो मुझे फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर ने की, कैसर ने मुझे कहा कि अंकल मरियम इज नो मोर विद अस नाउ। बुलंद हौसलों की हामिल वतन अजीज की इस बेटी ने इजेक्शन के दौरान जामे शहादत नोश किया और पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून शहीद पायलट होने का एजाज हासिल किया। नन्हे नन्हे कदमों से शुरू होकर फाइटर पायलट बनने तक मरियम का ये सफर और शहादत जैसे आला मर्तबे पे फायज होना पाकिस्तानी कौम के लिए हमेशा बायसे फख्र और मशले राह साबित होता रहेगा। 23 मार्च 2016 को मरियम मुख्तियार की अजीम कुर्बानी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगाए बसालत से नवाजा, जो कि न सिर्फ मरियम के घर वालों बल्कि पूरी कौम के लिए बायसे फख्र है। मैं अब भी आसमानों की तरफ कभी नज़र करता हूँ और कोई एयरफोर्स का जहाज़ गुजरता है तो मैं सोचता हूँ कि इसमें मरियम है। मैं चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्री लोग अपनी बच्चियों को भी दिखाएं ताकि इनकी ज़िंदगी के बारे में इससे इंस्पायर होकर, इससे एक सबक सीखकर बच्चे चाहें तो आए चाहें तो ना आए, ये शर्त नहीं है कोई, लेकिन कम से कम इंसानियत के आला तरीन उसूल जो होते हैं उनसे वाकफियत तो उनको होनी चाहिए। हमें हमेशा फ़ख्र रहेगा अपनी इस बेटी पे जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम बुलंद किया। हम उनके जज्बे को सराहते हैं, हम उनकी फैमिली को ओन करते हैं। हमेशा के लिए 20 years पर स्क्वाड फ्लाइंग ऑफिसर मरियम की फैमिली बन के रहेंगे इंशाल्लाह। मैं इस बात को मैं बहुत फ़ख्र से कहता हूँ कि हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ और उसका कोर्समेट हूँ और उसने हमारे साथ वक्त गुजारा है। रहने वाले वक्त जब तक पाकिस्तान कायम है, ये दुनिया कायम है, मरियम का नाम भी इस मुल्क के साथ मंसूब रहेगा और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मंसूब रहेगा और हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस बनता रहेगा। मैं आपको सलूट करता हूँ, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को। मैं उसका वो हंसता मुस्कुराता चेहरा नहीं मैं भूल सकती और मुझे आज भी उस पर फ़ख्र है मरियम पे। खुदा सबको ऐसी बेटियां दे बहादुर।
मैं सल्यूट करती हूँ पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को कि जो बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा करते हैं बगैर कुछ किए, सिर्फ रोल मॉडल्स बनकर, कि बच्चे कहते हैं कि हम भी जाएंगे सरहदों पे और हम भी अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मुझे अब याद है वो सब यहाँ इस पुरसुकून खामोश बेआवाज सी दुनिया में अब मैं देख सकती हूँ मेरा बचपन, किसी तस्वीर के टुकड़े, किसी गुड़िया के कपड़े, धूप, तितली, खुशनुमा एहसास के रंगीन धागे से बुना कब था। इसे तो ख्वाब की परवाज के और गुमशुदा से नीलगू पोशाक से मैंने बुना था। To stop worrying and start living, remember, count your blessings, not your troubles, and always be thankful to Allah Almighty.